की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सिरसा से, जहां ग्रुप सी का परिणाम घोषित हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची के नारे पर खरी उतरी सरकार, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि रिसालिया खेड़ा गांव के 40 से ज्यादा युवाओं का एक साथ जो है यहां पर चयन हुआ है। चयनित युवा गरीबी रेखा के नीचे कर रहे थे जीवन यापन। मनोहर सरकार का नारा, योग्यता के आधार पर नौकरी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें यहां पर बिना खर्ची पर्ची की नौकरी का जिक्र किया जा रहा है। ग्रुप सी का परिणाम जो है घोषित हुआ है सिरसा से, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची के नारे पर खरी उतरी सरकार। तो रिसालिया खेड़ा गांव के 40 से ज्यादा युवाओं का एक साथ चयन हुआ है। चयनित युवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में उनके लिए बेहद खुशी का जो है पल है। मनोहर सरकार का नारा, योग्यता के आधार पर नौकरी। तो सिरसा से ये बड़ी जानकारी। ग्रुप सी का परिणाम घोषित हुआ है। बिना खर्ची बिना पर्ची के नारे पर सरकार खरी उतरी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि युवाओं में जिनका चयन हुआ है, खुशी का माहौल है। हमारी खुशी गणी है भाई, हमारे बेटो नौकरी लग गए, अच्छी बात है। ये बात नहीं खुशी मानना में, ये बात और मोटी बात मान रखिया भाई, अच्छी बात है। घना ही पढ़तो पढ़ो, मेहनत करी, जब भी लग गया है, अच्छी नौकरी मिली है, अच्छा काम है। एक तो स्टूडेंट की मेहनत होती है जी, दूसरा सरकार का भी पूरा रोल रहता है। इसमें कोई पर्ची नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। जो भी लगे हैं वो गरीब परिवार से भी है, जरूरतमंद से भी है। और जो अभी 38 लगे हैं, इसके अलावा भी डी ग्रुप का आएगा, उसमें उम्मीद है 40 से 50 जाएंगे, तो 100 के करीब लगना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। तो पहले तो इतने नहीं लगे थे, और बीजेपी की सरकार में कोई सिफारिश नहीं है, किसी को कहना नहीं पड़ता, जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। हमारे गांव में अभी हाल ही में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। पीछे भी हमारा गांव आगे रहा है इस के अंदर है कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। और ALM में हमारे गांव में 38 सिलेक्शन हुए हैं। बहुत बड़ी सौभाग्य की और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे गांव में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। भी बहुत मेहनत करी, आम दिहाड़ी टाबर लग गए, बहुत टाबर सागे भी काम करियो है, खेती बाड़ी को सागे टाबर आपकी मेहनत कर गए, राज हिमालय हो टाबर सिलेक्शन। ठीक है जी। है सुबह शाम टाबर बहुत भाई, रात नहीं 12 बजे ताई पढ़ता, और दिन ही बहुत सारे पूरे दिन भाई तैयारी चल रही है। टाबर बहुत मेहनत करता टाबर भाई, बहुत मेहनत कर करके आज टाबर लंबरा में लग गए। ठीक है जी। ना जी कोई फीसो कौन लग गयो आपनो, ना कोई सिफारिश कौन नहीं, कोई टाबर आपकी खुद मेहनत लग गए। मेहनत तो रेगुलर कर ही रहे हैं, जब से पढ़ाई शुरू हुई है यहाँ से लेकर या 12 महीने हो ज्यादा थोड़ी सी करड़ी पढ़ाई हुई है। सबसे ज्यादा पढ़ते हैं यहाँ पर, पढ़ाई है, पढ़ाई करते हैं लोग। बहुत खुशी हुई जी। ये 5 साल से मेहनत करी हुई है। 5 साल से। इससे पहले भी कभी आप नजदीकी पॉइंट पर रहे होंगे? हाँ जी, बैटिंग में रहे। युवा जी बस फोकस है खेलना पर, पढ़ाई पर, लाइब्रेरी जाता है, सहयोग बच्चा को सहयोग, माता पिता को सहयोग, भाई बहनों से। मेरा UH में सिलेक्शन हुआ है सर, ALM में। तो भाई साहब कोई चेक की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम पढ़े हैं और लगे हैं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो जब रिजल्ट आउट होना था, कितना बेसब्री से इंतजार था, क्या सरप्राइज रहा आपके लिए? सर रोज सोचते थे कब आएगा, और उसके बाद ये सवेरे मेरे को पता चला रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने जब अपने परिवार को बताया तो वो बहुत खुश हुए, भी मेरे बेटे का हो गया। कोई पर्ची खर्ची नहीं जी सर, कोई, मेरे पिताजी भी साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस तरह का माहौल सिरसा में बना हुआ है, ये सीधे दिखाएंगे विजय कुमार, हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। चलिए सीधे उनके पास चलते हैं। विजय, जिस तरह से ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया है, 40 युवाओं को एक साथ बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी, किस तरह का माहौल इस वक्त सिरसा में है? आपको दीप्ति बता दें कि जब से 2014 से अब 2024 का आगाज हो चुका है, 10 साल तक हरियाणा में हालांकि मनोहर सरकार दावा कर रही थी कि हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण आज सिरसा जिला के गांव रिसालिया खेड़ा में देखने को मिला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ग्रुप सी का जो रिजल्ट घोषित किया गया था, उसमें सिरसा जिला के गांव रिसालिया खेड़ा के 38 बच्चे उसमें चयनित किए गए हैं। यानी कि 38 बच्चों को अब सरकारी नौकरियां मिलेंगी। विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां देने के लिए सरकार की जो पहल है वो दे रही है। हालांकि जब ये रिजल्ट जैसे ही उन युवाओं को
मैसेज कार्य चला तो उनकी खुशी का पूरा माहौल पूरे गांव में देखने को मिल रहा था। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर युवाओं को जो नौकरी दी जा रही है तो उसका जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। और खास बात आपको बता दें कि ऐसा यहाँ पूरी तरह से नशा बिल्कुल युवाओं द्वारा नहीं किया जाता। खेल कूद और पढ़ाई में ही जो युवा है वो पूरी तरह से अपना मन लगाते हैं। और आपको बता दें कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते थे, यानी कि गरीबी में ही वो अपने परिवार का जो है गुजारा चलाते थे। हालांकि खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का पूरा साथ देते थे। लेकिन अब जो हरियाणा सरकार का जो दावा था कहीं ना कहीं सिरसा जिला में सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बिना खर्चे बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दी जा रही है। 38 से ज्यादा जो युवाओं को सिरसा जिला में नौकरी दी है। तो फिलहाल सरकार दूसरी सरकारों पर हमला, सरकारों में पैसे के बिल्कुल विजय, कहीं ना कहीं जो उम्मीद युवा लगाए बैठे थे सरकार से, आज वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। और जिस अच्छे दिन का सपना युवा देखते हुए तैयारी कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। 40 युवाओं का एक साथ सिलेक्शन होने के बाद से क्या कहना है उन युवाओं का, और जो अन्य युवा अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी रोजगार के चाहत में है, उनके लिए ये एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल, जैसे अब कुछ दिनों बाद ही ग्रुप डी का भी परिणाम घोषित होने वाला है। तो ऐसे में उन लोगों को, उन युवाओं को भी उम्मीद है जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने इसके लिए परीक्षा दी थी, उन युवाओं के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और सीधे रास्ते से चलेंगे तो आपको भी नौकरी पाने का एक शुभ अवसर है, जिसका अब जो सिरसा जिला में देखने को मिल रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची और कड़ी मेहनत के चलते युवाओं ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम अब उनको मिला है। 38 युवाओं को अब सरकारी नौकरी सरकार देने वाली है, जिसका साफ तौर पर उदाहरण सिरसा जिला में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका सपना साकार हुआ है और आखिरकार रोजगार जो उन्होंने सोचा था, जिस रोजगार के बारे में, वो अब उन्हें मिल चुका है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विजय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी को लेकर। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया है। आई है, मेरिट पर नौकरी आई है। पढ़े लिखे बच्चे, जो योग्य बच्चे थे, उनको मौका मिला है। और जो पर्ची और खर्ची होती थी, पहले पर्ची जेबों में डाल लेते थे नेता, लायक बच्चे रह जाते थे, और जो खर्ची थी, जो एक बड़ा लेन देन नौकरियों में चलता था, उसको खत्म करने का सरकार ने काम किया है। अब जो पढ़े लिखे योग्य बच्चे होंगे, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। एक पारदर्शिता ये कह सकता है कि एक बड़ा फैसला सरकार का था, जो पारदर्शिता से नौकरियां मिल रही हैं। और आप देखेंगे उनका, जाके आप गाँव में जाइए, जो पढ़े लिखे बच्चे थे अपनी मर्जी से लगे, उनको किसी के पास पर्ची और ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को पर्ची दे के आने की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं वो अपना बैग उठा के घूमते थे बेचारे, बैग से भी छुटकारा मिला है। तो योग्य बच्चा आगे बढ़े और जो जिसका हक है वो उसको मिले, ये सरकार की सोच है। पारदर्शिता नौकरियां दी जा रही है।